Hi everyone, good morning. This is day 6 to Baku. Day 6 टेक्निकल तरीके से, हाँ यार छठा दिन हो गया यार, पता ही नहीं चला। मैं 6 दिन से यहाँ पे हूँ, तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि दिन बहुत कम है पर चीज़ें बहुत करने के लिए है। बहुत सारे लोगों से बहुत कम समय में इतने सारे अच्छे से मूवमेंट बन गए, फैमिली से, परिवार से हो गए। सुबह उठकर हम ब्रेकफास्ट साथ कर रहे होते हैं तो बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है। ऑल द वे शहर में भी बड़ा प्यार देखने के लिए मिल रहा है हर जगह से मुझे। खूब प्यार है, अब तो मैं खुश भी हो रही हूँ उस प्यार को देख कर। तो वेल ऑल द वे दिस इज डे 6। आज हम जा रहे हैं गबाला नहीं गोबुस्तान, या वी आर गोइंग टू द गोबुस्तान मड वोल्केनो एंड दैट फायर माउंटेन एप्शरन जो है उस जगह पे, तो वो जगह जा रहे हैं। और हमारी गाड़ी आ चुकी है, लग चुकी है वैसे ऑल द वे, वही नेक्स्ट स्ट्रीट के अंदर है। सिमिलरली वैसा ही टूर होने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं आज हमें कौन मिलता है हमारे टूर के अंदर। इज अ समवन हु कैन बी अ पार्ट ऑफ अस। आज मैं थोड़ा टायर्ड फील कर रही हूँ पर ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जब मैं जाऊँगी तो मे भी मेरे में एनर्जी ऑल द वे आ ही जाती है। और इस आगे जो मेरे लड़के चल रहा है ये भी रशिया से आया है, इसको ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है। इसको देखकर मुझे लग रही है जैकेट पहन ले तू अपनी, देख रहे हो। हाँ ये हमने गलती कर दी, पता है हम पीछे बैठेंगे, अब ऐसे लग रहा है। हाँ तो हम इस पे आ चुके हैं। तो हम फटाफट यहाँ की तरफ जा रहे हैं। पीछे आ चुके हैं हमारे पास उमर, जिशान, मोहित अलग जा रहे हैं टूर पे। वैसे हम इस टूर पे हम लोग जा रहे हैं। और ये देखो टूरिस्ट गाइड देखो, आज नहीं भाई ये ना हर बार मैंने देखा बंदी ने इसे करती 10 मनात की तो चीज है, ले लेते हैं 10 मनात की। आज लो भाई। और आपको ये देखो, पता है कसम से मेरा एक दिल है कि एक लव स्टोरी देखने का, वो अली और नीना वाली। तो मैं चाहती हूँ कोई ऐसी लव स्टोरी में कनिष्का की भी बन जाए, अली और नीना की ना बने, आगा और कनिष्का की भी बन जाए एक ऐसी लव स्टोरी की कहानी। क्या कहते हो? वो अब देखोगे, आपको पता ही नहीं आगा कौन है, आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और हम गाड़ी में बैठ रहे हैं, गाड़ी रेडी है एंड आई गेस लोग भी आ चुके हैं। चलो चलते हैं। तू इस वाले को कर लियो, ठीक है? इसका भी दिल नहीं कर रहा देखो जाने का, ये जाने को राजी नहीं करती बिल्कुल भी। भाई दिल्ली में जाकर डेट करने के लिए तैयार बैठा है मुझे, ठीक है? सो राइट नाउ हम एक मॉस्क पे आए हैं जिसके लिए हमारा गाइड हमें बताएगा। वो टूर हमारा स्टार्ट हो गया है। इट्स सच अ बोरिंग टूर ये वाला, जिसमें हम सोते हुए जा रहे हैं। गाइड हमें सब कुछ बता रहे हैं, तो उसने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई इस मॉस्क के बारे में, कि ये मॉस्क बीच में डैमेज हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन। बट अभी यहाँ पे हम इस मॉस्क पे है, ये हमें इकट्ठा करके लेके जाएगा। आज हमें ऐसा फील आ रहा है जैसे कि वो नहीं जाते, जैसे हमें आते हैं कि हम कहीं चले जा रहे होते हैं, स्कूल के बच्चों को पिकनिक पे लेकर जाते हैं, तो वही फीलिंग आती है। मॉस्क में जाने के फ्यू रूल्स दैट वी नीड टू कवर आवर हेड, ठीक है? स्टॉल्स लेने पड़ेंगे जो कि हमने ले लिए हैं। बाकी मैंने बैग छोड़ दिया है अपना गाड़ी में, क्योंकि देवर लाइक की बैग छोड़ दो अपने बिलोंगिंग्स। मैंने बिलोंगिंग छोड़ दिया सच में, मैंने इट वॉज लाइक दैट ओनली, पता लगे डिजास्टर हो जाए। बहुत बढ़िया बढ़िया जी। तो ये जो मॉस्क है, मॉस्क के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन, मॉस्क के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ये बताएगा और हमें सुनना पड़ेगा इसका भी क्या बताता है, कैसे क्या चीज़ें हैं। डिटेल्स, थोड़ी सी डिटेलिंग ही गोना डू द मोर। जितना मुझे पता है उतना ही बात करेंगे, बाकी तो हम जो चीज़ देखने जा रहे हैं उसको देखेंगे, ये तो पार्ट ऑफ द थिंग है। देखा, जैसा कि मैं कह रही थी ये ड्रामा है। अब काम तो ठीक है, सारी बात ठीक है। हमारे अभी लाल किला ऐसे ही दिखाने लेकर जाते हाथ पकड़ के। इसने तो हद कर दी, फिर तो डांट के क्यों लेकर जा रहा है हमें, से मारेगा पकड़ के। पापा मिल गए पापा मिल गए। यही बनेगा हमारा पापा। चलो भाई, चलो अंदर चलते हैं। बाहर से वो शूट करना पड़ेगा।
ये इतना टीचर को किधर लेकर जा रहा है। एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हमारा लास्ट ट्रिप वाज वेरी गुड लद्दाख में। उसमें हमारी गाइड इतनी अच्छी थी, वो शी वाज लाफिंग, शी वाज प्लेइंग गेम्स। बहुत वाइड आ रहा है। अगर कोई आपसे अज़रबैजान को लेकर सिर्फ इतना कह दे कि अज़रबैजान गरीब कंट्री है, तो ये कतई गरीब मुल्क नहीं है। और जहाँ तेल आ रहा हो वहाँ गरीबी नहीं हो सकती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप देख सकते हो एवरीवन इज़ लाइक यहाँ पे, मतलब मेरे साथ लगता है मेजॉरिटी लोग जो है अच्छे बिजनेसमैन हैं, दे आर होल्डिंग दिस बिजनेस। यहाँ पे एक एवरेज बंदे की सैलरी जो है, जो बंदा किसी नॉर्मल में काम कर रहा है बिना एजुकेशन बिना डिग्री के, कुछ 800 से 900 मनात लेकर उसको महीने की सैलरी मिल रही है, विच इज़ क्वाइट। अगर हम कंपेरेटिवली 800 से 900 मनात देखें तो एज पर इंडिया के हिसाब से इट विल कॉस्ट टू ओनली ओके, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टेड दिस वन। 40,000 रुपये सैलरी बस ओनली, तो मतलब विच इज़ क्वाइट लो। बट हाँ ठीक है, ये इनकी मिनिमम सैलरी है और मेरे को लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही होगी 800 के हिसाब से। तो 800 के हिसाब से तो मज़ा तो नहीं आया, बट हाँ ये इनकी एवरेज सैलरी है। बट अगर अच्छा भाई किसी अच्छी पोस्ट पे आप रह रहे हो तो पोस्ट के हिसाब से यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग, अच्छी सैलरी आप डिज़र्व कर सकते हो। ये मुझे छोटी सी सैलरी से पता लगी, क्योंकि आई हैव वन फ्रेंड जो यहाँ रहता है और उसने मुझे अपने थोड़े बारे में बताया। कुछ 800 से 1000, 1100 या 1500 मैक्स इतना सैलरी दे के अर्न, जिसके अंदर दे हैव एक्सपेंसेस एडल। और यहाँ फूड बहुत महंगा है, मतलब अगर आप ऐसे कुछ करोगे, फूड टैक्सेस महंगी है, ठीक है। तो यूजुअली पीपल नॉट काइंड ऑफ जो नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं करते हो या फिर वो लोग सेव करते हैं इस चीज़ को लेकर। मैंने बाकी लोगों को भी देखा है, दे आर लिविंग एट वेरी लग्जरियस प्लेसेस पे, अच्छे खासे रह रहे हैं, ठीक है। तो अज़रबैजान के बहुत आखिरी दिन पे आते हो, मुझे कुछ चीज़ें समझ आ रही है। मैं आज आपको उस मौके अंदर वो सारी चीज़ें बताऊंगी जो कि शायद किसी ने शेयर करने की कोशिश नहीं करी है, एंड विच आई रियली वांटेड शेयर विद यू सो दैट यू कैन गेट टू नो अबाउट इट, कि एक्चुअली कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि विच इज़ हाइडेड एंड definitely sometimes there is also hard times or there is a dark side of as well for any country. हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी दिखाई देते हैं, यहाँ पे पॉवर्टी है बट वो वाली पॉवर्टी नहीं है, बट गरीबी आपको ऐसे नहीं कह सकते। जहाँ से तेल निकलता है उस देश में गरीबी नहीं हो सकती है। और दे हैव लाइक लॉट ऑफ गुड आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत इस पे है। बट बैगिंग के मामले में मैंने कुछ लोगों को बहुत देखा है, यहाँ लेडीज़ आपको बैगिंग करते हुए दिखाई देगी बच्चों के नाम पे रात को, या फिर छोटे छोटे बच्चे आपको बाहर वो करते हुए दिखाई देंगे। ज़बरदस्ती वाले कॉन्सेप्ट, किसी को वो पकड़ा दिया, किसी को पकड़ा दिया, लाइक दिस ओनली। बट ऑल इन ऑल इट वॉज जस्ट अ थिंग। तो चलते हैं नेक्स्ट जगह की तरफ। नेक्स्ट जगह आपको दिखाती हूँ क्या है कैसा नहीं है। चले वेज वेज वेज, आई डोंट ईट मीट। बड़ा ही मुश्किल होता है इनको ये समझाना कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, और मुझे समझ नहीं आता। पर देखो ये ब्रेड बना रहे हैं कुछ, ये वाली, ये कैसी ब्रेड है आई डोंट नो। हाँ ठीक है भाई, यहाँ पे बढ़िया चल रहा है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं तकड़ी वाली लेवल की। ज़्यादा क्या है, आइसक्रीम बड़ी मेल्ट हो जाएगी ना। आज उमर ने मुझे मैसेज करा फ़ोन पे और मैं सामने बैठ गई, मैं कहा सम उमर इज टेक्सटिंग में, उस उमर। देखो मार्गरीटा पिज़्ज़ा है ये वाला, ले ले। हाँ ये वेज है, पर ये गाड़ी में खाने में तो नहीं देगा ना हमें। ये हम खा सकते हैं, वो खा सकते हैं। ये बहुत बड़ा सुपरमार्केट सा स्टोर है। यहाँ पे इसने ना भी 10 मिनट के लिए रोका है, इससे ज़्यादा नहीं रोक रहा है। वैसे 2 मिनट के लिए रोका है, पर हम 10 मिनट लेंगे क्योंकि हम आ रहे हैं अभी, ठीक है। सो हाय एवरीवन, हम लोग पहुँच गए हैं कोबुस्तान पे। कोबुस्तान बोलते हैं, कोबुस्तान बोलते हैं। इन लोगों की प्रोनाउंसिएशन में सी को के बोलते हैं लोग, तो हम लोग जैसे कैल्विन मतलब सी को सी बोलते हैं, ये किस के को सी बोलते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम है इनका। तो कोबुस्तान में आए हैं, 10 मिनट की टिकट है, हम नहीं लेना चाहते क्योंकि पहाड़ पे, इतने ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ कर जाएगा कौन। तो अगर आप मतलब आपका दिल है, दैट इज़ योर टोटली कॉल
If you really wanted to go, you can. If you don't, maybe so don't go. कोई सेंस नहीं है, ठीक है। और बिना सेंस के मतलब मेरे को नहीं लगता कि शुड जाना चाहिए। बाकी तो सब लोग जा रहे हैं बिकॉज वो टूरिस्टिक थिंग करना चाहते हैं और मुझे नहीं करनी थी बिकॉज मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर। आई डोंट वांट टू सी दिस पहाड़्स, देयर आर लॉट ऑफ सो मेनी पहाड़्स, ठीक है। तो इतने सारे पहाड़ देखने का कुछ मैटर नहीं है। डू यू थिंक इज इट अ वर्थ इट थिंग 10 मन्नत में भी? नो, बताइए। वो कह रहे हैं कि आप कार में बैठो, आपको लाओ नहीं है नीचे उतरना, टिकट क्यों? होगी तो लाओ, है नहीं है तो नहीं। अरे इसकी माँ की आँख, बोलने दो। है बड़ा रूड बोला है, मेरा दिमाग खराब। अच्छा जी, ऐसे बोला उसने? तो उसकी एक कोई बात नहीं। हमें आज देखो ये भी है कि टिकट लोगे तो आप बैठ सकते हो, बाहर निकल सकते हो, वरना वो भी नहीं। तो क्या फ़ायदा इसका इतनी दूर आने का? मैं तो गेट योर गाइड के टूर को 0 करूँगी क्योंकि मैंने पहले भी इन्होंने एक जगह दिखाई, वो मुझे मज़ा नहीं आया। अभी यहाँ भी ऐसे अच्छा सा नहीं लग रहा, तो इट वॉज नॉट वर्थ इट, सॉरी। आगे की जगह देखते कि वो है नहीं है जगह देखने लायक। सो एज पर द परसेप्शन विच आई गिव टू यू टिल नाउ, अभी यहाँ तक का वैसे तो हिंदुस्तान जो आप देखोगे ना, सबसे ऑल द माउंटेन थिंग, तो क्लाइंबिंग होती है यहाँ पे। आप क्लाइंबिंग के लिए जा सकते हो उस चीज़ के लिए। मैंने अगेन जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पे सिर्फ वो ही जा रहे हैं जो थोड़ा मतलब दे गॉट द पासेस, बट इफ़ आई एम नॉट सो, तो मैं तो यहाँ खड़ी हूँ फिर भी। बट यहाँ पे जो बाकी मतलब मैंने देखा है कि ये दे रिस्पेक्ट फॉर द ब्लॉगर्स होंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये कंट्री को हमारी प्रमोट करेंगे एनीवे करते हुए। और दैट्स द थिंग, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग। बट मेरे साथ में जो लोग थे उन लोगों को उन्होंने रूडली बहुत ज़्यादा बोल कर पीछे कर दिया कि आप अंदर जाकर बैठो, यू कैन नॉट स्टैंड आउटसाइड अनलेस अंटिल यू डोंट हैव एनी टिकट्स। सो मे बी दिस इज समथिंग लाइक दैट ओनली, बट येस आई वुड से कि आज देख लो अब ये चीज़। मुझे तो उतना ज़्यादा खास नहीं लग रहा है, इतने पहाड़ वहाड़ चढ़ने का मेरे को ज़्यादा तो शौक नहीं है। बट हाँ ठीक है, अगर आप आ रहे हो ट्रिप के अंदर हैं और 10 मन्नत अगर आपको खर्च करने, 10 मन्नत विच इज कॉस्ट लाइक 500 रुपीज़, तो 500 रुपये खर्च करके ऊपर पहाड़ पे चढ़ पे जाना चाहते हो तो चले जाना। वरना अदरवाइज़ जो लोग होकर आएंगे मैं उनसे एक्सपीरियंस दिलवा दूँगी, वो बता देंगे कि कैसा रहा। अभी एक हमारे साथ में एक बंदा है, वो क्या कहते हैं, उसने वो गया है मुंबई से लड़का, तो अभी पता लग जाएगा, वो बता देगा कैसा रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा नहीं है। वैसे तो देखो यहाँ के सारे ही लोग अच्छे हैं, सब लोग बहुत नाइसली बिहेव करते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि ये लोग है ना, अभी जब टूरिस्ट कोई आता है ना बाहर से, और इंडिया वाले जब कोई लोग आते हैं हिंदुस्तान से आते हैं, तो ये बोलते हिंदुस्तान बोलकर सब लोग बहुत पसंद करते हैं। और थोड़ा रशिया का इन्फ्लुएंस भी है, तो रशिया के इन्फ्लुएंस के साथ में ना ये भी चीज़ है कि लोग ना वो थोड़ा हमारे एक्टर को, एक्ट्रेसेस को, हम लोगों को, सबको बहुत पसंद करते हैं। तो येस, वो तो मैंने देखा भी था, एक लोकल बंदा भी था, उसने भी मेरे को बताया था इस चीज़ के लिए। दे यूज्ड टू वॉच हर मूवीज़ लाइक सीता गीता, कितनी पुरानी मूवी है। तो ये चीज़ें हैं देखने के लिए। बाकी तो माउंटेन्स इट लुक्स लाइक दिस ओनली, ठीक है, ऐसा कुछ माउंटेन्स है, पहाड़ है ये वाले। आप पीछे देखोगे चट्टानें रखी हुई है ये वाली। बाकी तो मेन पहाड़ ये है, ठीक है। तो मेन पहाड़ वाली चीज़ को अगर आप देखना चाहते हो तो आप आ सकते हो, अदरवाइज तो दैट इज टोटली योर कॉल। वैसे 10 मन्नत का इतना कुछ वो भी नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप खर्च करोगे ना, पता भी नहीं चलेगा 10 मन्नत कहाँ पे चले जाते हैं। कई बार तो लोग बोलते हैं कि सस्ती कंट्री, बट मुझे नहीं लगती है सस्ती। मुझे तो फिर भी लगता है कि हाँ है तो है भाई, पैसे में 7 दिन से रही, तो 7 दिन के हिसाब से कॉस्टिंग अगर आप बेयर करोगे ना, मैंने अभी तक 7 दिन के हिसाब से अगर वैसे एक्सेप्ट होटल, एक्सेप्ट माई ट्रैवल, मैंने सबके अलावा भी अगर एक्सपेंसेस करे होंगे ना, तो मुझे कुछ शॉपिंग में, खाने पीने में हो। तो एक हमारे खाना, अगर आप वेजिटेरियन हो तो देखो वेजिटेरियन के लिए बहुत मुश्किल है, तो आपको पर मील आपको मानकर चलो 500 रुपये से कम की नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब 10 मन्नत आपको चाहिए। दूसरी चीज़ आपको चाहिए ब्रेक डाउन में से मैं दूंगी इसका पूरा टोटल बजट का, विच इज़ मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी नीडेड। मैं थोड़ा ट्रैक रख रही हूँ इस चीज़ का कि बिलिंग्स वगैरह को लेकर। आप एक कॉफ़ी पीने चाहते हो तो एक कॉफ़ी 250 रुपये से कम की आपको नहीं पड़ेगी 5 मिनट की, ठीक है। अच्छे कैफ़े में पीते हो तो अच्छे कैफ़े के उसके हिसाब से पड़ेगी। बेयर मिनिमम इतना अमाउंट है, बेयर मिनिमम आपको इतना देना पड़ेगा। ट्रैवलिंग वगैरह अगर आप पैसे लगाओगे तो देखो रहना सस्ता है यहाँ पे, आप हॉस्टल ले सकते हो, आपको घूम सकते हो पैदल पैदल, ठीक है। ट्रैवलिंग का ऐसा कोई कॉस्ट नहीं है, टूर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। एवरेज हमने जो सैलरी यहाँ पे बता रहे थे लोगों की, एवरेज सैलरी वहाँ पे कुछ $300 $400 है, कोई $400 भी उसकी है जो बंदा वो है क्या कहते हैं, क्योंकि अभी मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी में काम करते हैं। वैसे तो ये नई कंट्री है, तो नई कंट्री के हिसाब से वो वाली वही चीज़ है कि अभी आज़ादी कुछ साल पहले ही आज़ाद हुई है, तो डेवलपिंग है अभी। वैसे तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, बट हाँ ग्रो कर रही है। ड्यू टू इनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं अर्मीनिया के साथ में, तो वहाँ पे वो लोग वॉर क्रिएट करते हैं और जिसकी वजह से इनको नुकसान होता है। तो ये लोग जितनी भी फंडिंग आती है ना, जो भी टैक्स रख रहे हैं, सारा टैक्स जाता है इनके आर्मी फंडिंग को, तो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, विच इज़ मुझे लगता है कि दैट इज़ अ वेरी गुड पार्ट, बिकॉज दे आर सिक्योरिंग देयर बॉर्डर्स एंड ये सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को।
तो यहाँ पे मैंने हमारे गाइड ने एक चीज़ बड़ी अच्छी बताई, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी इस चीज़ को लेकर कि उसने बोला कि एजुकेशन यहाँ पे फ्री है, बट एजुकेशन एक सर्टेन पॉइंट तक फ्री है कि अगर आप जैसे जॉर्जिया से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ पे अज़रबैजान के बच्चे जो है वो लोग भी पढ़ते हैं, बट एक सर्टेन अगर उनको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं तो पॉइंट्स के साथ में वो लोग अगर उन्होंने कुछ 70 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स उन्होंने मिल जाते हैं, जैसे हमारे परसेंटेज कहते हैं, तो पूरी इनकी आगे की पढ़ाई, इवन इनके आइल्स वगैरह अगर किसी और दूसरी कंट्री में भी जाना चाहते हैं वो सब स्पॉन्सरशिप करते हैं इनकी गवर्नमेंट। इनकी इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी चीप हेयर। टैक्सेस में अगर देखेंगे तो टैक्सेस है इनके, बट वो टैक्सेस का सारा फंड इनके आर्मी को जा रहा है। दूसरा फंड जो आता है अगर इनका कोई देखे तो आपकी इनकी फूड इनका सस्ता है। चिकन महंगा है यहाँ पे, ठीक है, बट यहाँ पे बीफ सस्ता है, बीफ मटन सस्ता है। तो आप क्योंकि बिकॉज इस्लामिक कंट्री है, ज़्यादा मेजॉरिटी लोग इस्लामिक है, बट ये लोग इस्लाम को इतने इस लेवल के फॉलो नहीं मतलब करते हैं, बट इट इज़ अ वेरी मॉडर्न इस्लाम। मॉडर्न इस्लाम एज इन कि मैंने बहुत कम लोगों को हिजाब वेयर करे हुए देखा है, बहुत कम लोगों को। इवन वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ आगा, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या तुम लोग जाते हो प्रेयर करने के लिए मॉस्क वगैरह और नमाज़ करने के लिए? तो उसने बोला कि नहीं यार हम लोग हमारे पास टाइम नहीं बचता है। तो विच मीन्स यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि होल कॉन्सेप्ट दिस इज़ वेरी लाइवली कंट्री। अगर लोग आ रहे हैं, आकर अभी बात कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे आकर, हम देख रहे हैं यहाँ पे सोवियत यूनियन वाला कल्चर, मतलब रशिया का कल्चर देख रहे हैं, बिकॉज पीपल स्पीक लैंग्वेज यहाँ पे रशियन लैंग्वेज समझते हैं, जो बैरली हम लोगों के लिए होता है। बट अभी धीरे धीरे इंग्लिश पे भी काम कर रहे हैं, यहाँ के यंगस्टर्स बच्चे सीख रहे हैं इंग्लिश, ठीक है। इट्स अ वेरी डेवलपिंग कंट्री, आपको बहुत अच्छा मौका है इसको देखने के लिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखो साइट सीइंग पे तो हर जगह लोग पैसे लगाते हैं, पर इनके पहाड़ अपने तो पहाड़ों पे लगाएंगे। हम लोग भी कश्मीर जाते हैं देखने के लिए, कहीं जाते हैं, हम वहाँ पहाड़ों पे चढ़ने के, ट्रैकिंग करने के, मेंटेनेंस रखने के पैसे होते हैं। तो ये सब मेंटेनेंस के पैसे मांग लो, पार्किंग के पैसे मांग लो, जो लोग यहाँ खड़े हो टेक केयर कर रहे हैं, बिकॉज बहुत ठंड होती है, अभी मेरे हाथ जम रहे हैं, उस चीज़ के पैसे। बाकी देखो मैं गेट योर गाइड को सिर्फ इतना बोलूँगी कि ट्रिप इंटरेस्टिंग हो सकता था, क्योंकि अगर आप गाइड अच्छा बिठा देते। गाइड नॉलेज वाला है, बट गाइड बहुत फन लविंग नहीं है, बिकॉज लोगों को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने में हैं, तो इट्स फील लाइक कि थोड़ा सा अजीब कई बार लग जाता है। रेस्ट तो मैं आपको आगे थोड़ी सी कहानी बताऊँगी, बाकी इट वॉज गुड, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। इधर ऊपर जा रहा है। तो अभी राइट नाउ हमें ना एक मतलब मैं बता दूँ मड वोल्केनो देखने के लिए आए हैं, जिसके लिए हमने 30 मन्नत दी है, मतलब 30 मन्नत इज इक्वल टू कितने हुए भाई? ओके, एज पर इंडियन इट्स कॉस्ट समवेयर अराउंड 1500 रुपये हमने दी है, जिसमें हमें ये विंटेज गाड़ी में हमने इन्होंने बिठाया है, क्योंकि ये जो मडी एरिया उस पर हैवी वैन नहीं चल सकती, तो ये चलती है। और इसके आप गेट पे देखोगे तो बहुत कीचड़ लगी हुई है। तो अब मड की तरफ हम पहुँचेंगे। कहाँ से लेंगे? क्या शॉपर क्या? नहीं, शॉपर ये देंगे ना, अपने आप ही देंगे लगाने पहनने के लिए। तो 30 की टिकट पड़ी है, विच इज़ ठीक है, फाइन। हाँ, इतने की तो हमने 20 की तो हमने इसकी वैसी एडियो गाइड से टिकट बुक करी थी, तो इतने का तो टोटली अमाउंट आ रहा था। बट हाँ ठीक है, अब मड वोल्केनो बिकॉज इट इज़ मस्ट नीड टू सी। एक ये है, और एक हमारा जो फायर माउंटेन है वो देखने जाएंगे इसके बाद में। ज़्यादा नहीं, शाम तक हमारा कवर हो जाएगा, मुझे जितना लग रहा है। ये जल्दी हमारे को 4 बजे तक छोड़ देगा, जिस हिसाब से कहानी चल रही है। ऑल द वे बस इसको जाने के लिए हमारे को भी ऐसी विंटेज कार में बैठना पड़ता है, और ये हर एक कार में 3 बंदे बैठते, 3 से ऊपर नहीं। तो ये अपने हिसाब से डिसाइड कर रहा है कि कौन 3 बैठेंगे, कौन 3 जाएगा। तो जो 3 जा रहे हैं वो 3 के हिसाब से लगा रहे हैं। हम 3 बैठ गए और देख रहे हैं अभी। लेट्स गो, विल सी द मड वोल्केनो कैसा है। बस बी केयरफुल दैट शूज कैन नॉट बी डर्टी। ऐसा कुछ रास्ता है। हाँ मतलब ऐसी कुछ अजीब सी जगह नहीं है। ये तो ठीक है, पहाड़ देखो पर मिट्टी देखकर मजा सा नहीं आता, ठीक है? नहीं ये अरे मिट्टी वाले रोड है ना यहाँ पे, तो अब मिट्टी में गाड़ी को हैवी नहीं चलती है,
मड वोल्केनो देखने के लिए। ये वोल्केनिक इरप्शन वाली जगह है जहाँ पे वोल्केनो उठते हैं और मिट्टी देखो, आप देखोगे मिट्टी से पता लग जाएगा। ये बंजर ज़मीन है बिल्कुल ही, ठीक है, बहुत पहाड़ के ऊपर लाकर ये बना हुआ है। और ये विंटेज कार है, जिस विंटेज कार के अंदर हम आए हैं। या सारी ही विंटेज कार आती है, मतलब बेटे सिर्फ पुरानी वाली गाड़ियाँ नहीं देखते जो यूएस की मूवीज़ के अंदर आप देखते हो, अमेरिकन मूवीज़ के अंदर वो पुरानी गाड़ियाँ चलती है, वही गाड़ी है। मिट्टी वैसे सूखी पड़ी है पूरी, ठीक है। अब ये कुछ बताएगा कि इसने बोला था कि वोल्केनो को कोई हाथ नहीं लगाना, तो वी विल गैदर हेयर और इसकी सुनते हुए चलेंगे कि क्या कहते हैं। अरे भाई रुक जाइए, व्हाट डू यू वांट? अंग्रेज कब से हो गए आप? व्हाट डू यू वांट बोल रहे हैं हमको। हाँ, तो अभी क्या पन्ने वन्ने पहननी पड़ेगी क्योंकि मैं जूते डर्टी नहीं करना चाहती हूँ। देयर इज नो चांसेस बिकॉज वैसे सूख रहा है। ओके, इसको फॉलो करते देखो भाई, ये कह रहा है इसको फॉलो करते जाना। अगर कीचड़ में पैर गंदे हो गए ना, मैं बताना नहीं, मैं मजाक नहीं कह रही, मैं तो कह रही हूँ पहन ही लेते हैं। वो कह रहा है खुश्क जगह मेरे को है तो ड्राई, बट अगर थोड़ा सा भी गंदा हुआ ना तो आई कैन नॉट अफोर्ड दिस। ट्रिप की मिट्टी हो जानी है, जूतों की मिट्टी नहीं होनी चाहिए बस। देखो हायर चांसेस, बट अगर वैसे देखो अभी थोड़ा थोड़ा सूखा हुआ है, बहुत धूप है यार। आई कैन सी दिस। हाँ, ये मड वोल्केनो दिखाएगा। वोल्केनो इरप्शन देखो ऐसे होती है, ये ऊपर से वोल्केनो फूट रहा है, दिख रहा है। और देखो ये बबल उठ रहा है इसमें। एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी, वैसे मुझे जो बताई है Raza, you told us that it has the 300 plus. In the world, we have like more than the 800, but only in Azerbaijan we have more than 300 volcanoes like this. Like Mud this. volcanoes. So he already mentioned a lot about this only कि मड वोल्केनो के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे तो स्किन पे वेरी करता है, अगर आप टच करते हो तो समटाइम इट सूट्स योर स्किन, समटाइम इट एडवाइजेबल कि आप इनकी गाइडेंस के हिसाब से ये जैसे बताते हो उसके हिसाब से यू कैन फॉलो, बिकॉज समटाइम्स कि कुछ ऐसे वोल्केनोज है जैसे इरप्शंस हो रही है और यहाँ पे ना भी इसमें से मीथेन गैस जैसे रिलीज हो रही है। तो मीथेन गैस रिलीज होती है तो आप ऐसे कभी विंडी है, विंडी के साथ में वैसे अगर आप आग वाग लाइटर से लोग लगाकर देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं तो वो देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसलिए हो जाती है कि दुनिया में वैसे मड वोल्केनोज बहुत सारे हैं, बट जो सबसे मतलब 300 प्लस मड वोल्केनोज अगर है तो अज़रबैजान में देखने के लिए मिलते हैं वो आपको अगर शौक है ऐसे कुछ, मतलब यू वांट टू सी समथिंग लाइक दिस ओनली, तो यू डेफिनेटली गोना विजिट। अनलेस अंटिल मुझे मिट्टी के बुलबुले देखने का तो मज़ा नहीं आ रहा। आपको अगर शौक है, इट इज़ जस्ट अ नेचुरल थिंग कि हम देख सकते हैं, तो बाकी तो बस यही है। हाउ डू यू लाइक इट? It's good. Just to see these things only. New thing? It's a new thing. हम दूसरे वाला देख कर आते हैं वोल्केनो, 15 मिनट दिया उसने हमें। ऐसे खड़े रहेंगे तो कहीं नहीं जा पाएंगे, 2-3 और आपको दिखा देते हैं। तो ये देख लो, बस केयरफुल रहना है, थोड़ा ध्यान से आना, ठीक है। ऐसे खड़े रहेंगे तो Is it active? क्या बोला? क्या? Yes. क्या? What is your YouTube channel name? Anchor Anushka. Yeah. So they are doing this only तफरी। यार हिम्मत है यार। देखो हमने कुछ भी देखा नहीं देखा पर हमने कंटेंट कायदा सोच लिया। इतने ठट्टी वोल्केनो देखने के लिए मिले ना, मुझे मजाक नहीं। I'm sorry if any Azerbaijani people watching this, it is good, I know, for you, because हमारे यहाँ पे सीमेंट के अंदर पानी डालकर फिर भी सेम नहीं लगता है।
और ये जो जंपिंग राइड थी हमारी हर गली मोहल्ले में मिलती है, जिसे आप लोग एडवेंचर राइड बोलते हैं। जैसे अब मिट्टी पे कह रहे हो ना, हमारे की गलियां इतनी खुदी हुई है तगड़े लेवल की। हमारे यहाँ गलियों में हमारे यहाँ जब कोई सिवर डलते हैं ना तो ऐसे ही हो जाते हैं। सबसे पहले ही वहाँ पहुँच गए सारे के सारे। कह रहे बेटा, तो हमने भाईजान का अपने है ना एक चैनल खोलने का डिसाइड किया है। तो आप सबने सब्सक्राइब करना और आपको बहुत मजा आएगा। हाँ ये जो इनके चेहरे पे स्माइल है ये मेरी वजह से, वोल्केनो की वजह से नहीं है। उसका तो पेट खराब हो। उसको दस्त हुए हैं गंदे लेवल के। ओए भगवान, और इन्होंने यार सॉरी मैं टॉयलेट सुसु या सुसु आई है या नो सुसु कहाँ पे जहाँ अच्छा वहाँ पे है। तो मैंने सुसु मांगा, करने नहीं दे रहे। ऐसे में तो मेरा ब्लैडर निकल जाएगा, बिल्कुल ही खिंच जाएगा। और ऐसी जगह जो रास्ता है नहीं है, पर होए क्या मजे का रास्ता है तो नहीं यार। मैंने ना वो स्टीक पे मड वो लगाई थी मिट्टी, फिर ये तो पूरी ऐसी हो गई थी अजीब से। शायद मुझे सूट नहीं कर रहा है सब फेम गैस। अज़रबैजान मुझे सूट कर गया, आगा सूट कर गया, अच्छा लग है। तो हाय एवरीवन, यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं एकदम से यहाँ पे पीछे कैसे कहाँ दिखाई दे रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। हम जिस ट्रिप में गए थे वो ट्रिप था गेट योर गाइड की तरफ से, ठीक है। मैंने जिस यहाँ पे टिकट ली थी INR के अंदर 865 समथिंग कुछ की। अब मुझे जो हमने सब 4 लोग हम गए, जिसमें हमें गोबुस्तान दिखाना था, गोबुस्तान के अंदर भी हमें एक एंट्री के लिए टिकट लेनी थी, मड वोल्केनो के लिए भी एंट्री में टिकट लेनी थी, फायर माउंटेन के लिए भी थी टिकट, मॉस्क की टिकट नहीं थी बस, बाकी सब टिकट थी। तो अगर आप मुझे बताएं कि अगर मुझे सारी जगह की टिकट ही लेनी है तो फिर मैं क्यों ही जा रही हूँ। मैं और सिर्फ क्या ट्रैवलिंग टूर, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन बुक कर रही हूँ। एंड वो ट्रिप इतना ज़्यादा बोरिंग था ना, हम लोगों से नहीं हो पाया। तो मैंने वो जहाँ पे उन्होंने लंच के लिए उतारा था, वैसे ये भी होता है कि लंच के लिए एक स्पेसिफिक जगह पे उतारते हैं और जहाँ पे आपको रेट जो है ना डबल मिलते हैं। वो 10% 3% एक्स्ट्रा चार्जेस, वो सब क्या कहते हैं सर्विस चार्जेस वगैरह लगाते हैं। देखो देने में कोई दिक्कत नहीं है सर्विस चार्ज, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि अगर तुम अच्छी क्वालिटी सर्व कर रहे हो तो nobody is actually is having any problem with this। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मुझे लगी, जो which I believe कि ये होनी चाहिए, आप गेट योर गाइड से ये वाला टूर है तब बुक करना जब आपको एक्चुअली लगेगा। अगर आपको नहीं लगता ना कि डोंट वांट टू, श्रद्धा बहुत अच्छी जगह है, वहाँ जाकर एटलीस्ट इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आपको 30 मिनट इसके, 15 इसके, उसके इसके, मतलब इतने पैसे मतलब इतने सारे पैसे हमने कैसे देने हैं तुम्हें। मैं कह रही हूँ बंदा 10,000 रुपये सिर्फ आप टोटल देखोगे ना, दिस विल कॉस्ट समवेयर अराउंड 8-10 हज़ार रुपये, ठीक है। हाँ ये नहीं है वो, मैं भी सोच रही थी, मैंने भी वही सोचा, मैं ये कहाँ खड़ा हुआ दिख रहा है मुझे, पर ये तो नहीं पीता, सिंपल ओनली। तो अभी कुछ ज़्यादा नहीं, बस ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक्स हैं विच यू नीड टू फॉलो मे बी। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे इस चीज़ का। आपको कैसे लगा ये वाला टूर, वैसे बताना। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने तो आधा टूर सो के गुजारती है। हाँ ये तो सो गई थी, ये निंद्रा में चल रही थी। मुझे मज़ा नहीं आया ऑनेस्टली बोलूँ तो, इट वॉज जस्ट बेकार सा। और लास्ट दिन था, लास्ट दिन के हिसाब से मैंने मतलब जितने पैसे दिए उसके हिसाब से मज़ा नहीं आया। ऊपर से हमने और ऊपर से मड वोल्केनो देखने के लिए हम बोल सकते हैं वो ठीक था, गोबुस्तान को ऊपर देखने को कुछ दिन नहीं था। चट्टाने चढ़कर जाना और इतने पैसे लगाना मैं नहीं कर सकती थी। बस आई हैव स्पेंड वॉट एवर आई हैव स्पेंड, रेस्ट यू कैन स्पेंड द ऑल टाइम इन सिटी ओनली। यहाँ पे देखो ये सुंदर देखने के लिए मिलेगा सब कुछ, लड़के लड़कियाँ सब सुंदर है। वहाँ पहाड़ों देख कर करोगे क्या जो पूरा दिन
मेरे वाला पीछे वाले रेस्टोरेंट में काम करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। दोनों की तरह है। हाँ दोनों पीछे खड़े हैं। अच्छा ये अभी नए आए ना तो कर लिया वो। तो मैं सिर्फ आपको बताती हूँ, मैं शाम को दिखाऊंगी वी गोना गो टू सम प्लेस एज वेल। रेस्ट इस ब्लॉग के अंदर सिर्फ इतना है कि आप बी केयरफुल अबाउट इट व्हाइल यू आर बुकिंग टूर्स फ्रॉम दी गेट योर गाइड। टिकट लेने के बाद में टिकट्स आप मोमेंट पे भी ले सकते हो, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। बट आप बेफजूल की 10,000 रुपये 15,000 रुपये नहीं वेस्ट करा बिल्कुल भी, मैं नहीं कहती। मैंने प्लीज़ आप पैदल पद एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए है। ऑल द वे वाई शुड यू वेस्ट सच मनी, लाइक सीरियसली। एक पहाड़ पे आग लगी वो देखने के लिए, और क्योंकि यहाँ पेट्रोल का भाई पेट्रोल आता है यहाँ पे, इनके बन रहा है पेट्रोल। जब ज़मीन में से घर में से निकल रहा है तो पहाड़ में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एलिमेंट्स चले जाते हैं। मीथेन गैस कितनी ज़्यादा रिलीज होती है, तो आई बिलीव इट इज़ टोटली अ बैड थिंग। तो गेट योर गाइड से अगर आप टूर बुक करें तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी द बिग स्कैम फॉर यू एज वेल। इधर हम तो स्केप कर आ गए वहाँ से, हम लोग थोड़ी देर भी रुकना नहीं चाहते थे। अब वो हमारा गाइड हमें ढूंढ रहा होगा थोड़ी देर में। गाइस आप तो इसकी गालियों पे ध्यान नहीं दे रहे, मुझे सिंपल कट ऑफ कर देगी इस चीज़ को, लेकिन ये बता रही है, बिल्कुल ठीक बता रही है। और अगर आपने बाकू आना है, बाकू आने से पहले कोशिश करें इनके सारे ब्लॉग्स देखें, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इन्होंने मुझे बोला है तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। लाइक भी करें, शेयर भी कर दें। तो क्या कह रहे हैं आप? पाकिस्तान वालों प्लीज़ इनके चैनल को थोड़ा ग्रो करा दो, डबल सब्सक्राइब करें ताकि सब्सक्राइब के बाद अनसब्सक्राइब हो जाए। पागल लोग हैं। ब्लॉग अभी एंड नहीं हुआ है क्योंकि अभी ट्रिप एंड नहीं हुआ है। ट्रिप एंड होगा जब हम एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे। तो ऑल इन ऑल अभी तो हम बस भूख लग रही है, खाना खाने जा रहे हैं। खाना वाना खाकर आपको एक रेस्टोरेंट दिखा देती हूँ। वैसे ही ये बोलते हुए पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, खाना ठीक ठाक बनाते तो सब है। रेट्स भी ठीक है उसके, रेट्स अच्छे हैं, खाना भी अच्छा है, रेट भी अच्छे हैं। और तो मज़ा आएगा आपको। अगर एक सही आपने इंडियन या पाकिस्तानी देसी खाना खाना है ना, हाँ। तो आपको डेफिनेटली वहाँ ट्राई करना है। ये आता है बिल्कुल मैन, आप निज़ामी स्ट्रीट में जो आपका मैकडोनल्ड है, इसके साथ आपको एक फेमस इनकी है स्पॉट है जो लड़की खड़ी हुई है अम्ब्रेला के साथ, उसके सामने बेसमेंट में लाइक सेंट्रल बाकू है, जो सेंट्रल बाकू कॉफ़ी हाउस उसके सामने ही है, ठीक है। वहाँ ट्राई कर सकते हो आप, देख लेना वहाँ पे। बट ठीक है, बस जस्ट बी अवेयर अबाउट दैट थिंग ओनली। द गेट योर गाइड इज जस्ट अ बिग स्कैम। अवेयर रहो थोड़ी चीज़ों से, क्योंकि आपको जब भी ट्रैवल के सामने ही है, बिकॉज इट्स योर हार्ड ट्राई कर सकते। आप ये मत करना कि सब लोगों ने टूरिस्टिक चीज़ें करी है तो मैं भी करूँ, सिर्फ वो करना जो एक्चुअली आपको करने का दिल हो, ठीक है। तो ऐसा ही बजट बनाओ, ऐसी आइटनरी बनाओ जो कि आपको हेल्पफुल रहेगी। बाकी मैं आपको बजट आइटनरी बता देती हूँ, ये भी बताऊँगी। तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट बी इन दिस वीडियो ओनली, सारी चीज़ें पता लग जाएगी आप लोगों को, ठीक है। आइटनरी बताऊँगी बिरयानी। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे हमने जिस लोकेशन पे बताया था, इस रेस्टोरेंट का नाम है बिरयानी। वैसे तो अगर आप नॉर्मली आते हैं तो आपको पता है कि क्या 2 मिनट रुकिए ना, मैं ब्लॉग पे हूँ, आवाज़ पीछे तेरा ब्लॉग बाद में डायरेक्ट आएगी, क्या डायरेक्ट आवाज़ आती है। प्लीज़ 2 मिनट रुकिए, ठीक है। तो अभी व्हाट आई वाज सेइंग कि ये रेस्टोरेंट का नाम है बिरयानी। अगर आपको इंडियन पाकिस्तानी फूड ऐसा कुछ खाना है थोड़ा, तो आप यहाँ आ सकते हो। अदरवाइज तो देखो लोकल फूड की तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। यहाँ पे बहुत लोगों को शौरमा बहुत खाते हैं लोग, शौरमा का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, विच आई हैव सीन। वेजिटेबल शौरमा भी मिलता है, पर मैंने तो अभी तक खाया नहीं, मेरे को नहीं लगता। रेस्ट ये बिरयानी आप यहाँ आ सकते हो, नहीं लेते हैं, ये मुझे पता लगा इस चीज़ का। ऐसा है कि हमारे नहीं लेते, सबके लिए नहीं लेते, सबके लिए नहीं लेते सर्विस चार्ज। आप आकर देख सकते हो यहाँ पे, यू कैन सर्च बिरयानी ऑन गूगल। ऐसा नहीं है कुछ मेरे को कोई स्पेशल कुछ वो कर रहे हैं, बट हाँ जस्ट इट हैज़ गुड फूड, ये सर्व करते हैं। तो थोड़ा सा अपने लोग से वैसा दिख जाएगा आपको खाने के लिए। यू कैन ट्राई दिस वन। तो कजाकिस्तान इसकी कंपैरेटिवली प्राइस वाइज ये भी लोग कैसे थे, सुंदर थे? तो यही लोग हैं भाई वहाँ पे भी।
Wow, this is pretty. Which one? This is okay. It is all connected. Very nice. So beautiful. Oh God. How? ये लोग सब मुझे छोड़ने जा रहे हैं। एक मिनट। आओ बैठो। लंदन वाइब आएगी आज। ये हमारे अज़रबैजान ट्रिप की एंडिंग है। अब ये हमारे अज़रबैजान ट्रिप की आखिरी, ये मेरी एंडिंग होने वाली है। मुझे नहीं पता था कि इतने लोग छोड़ने आ रहे हैं। ये ऑल आर हैप्पी। भाई आई एम सो लकी यार, आई एम सो लकी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। You always with me. तो ये मेरा बाय बाय है। अभी सब लोग आ रहे हैं, अभी देखो अंदर एयरपोर्ट के अंदर भी छोड़ने जाएंगे मुझे सबके सब। तो what can I say? I don't have anything to say. I always feel so blessed about it. Thank you God. Thank you भगवान। अभी बाय बाय दिखाऊंगी तो बताऊंगी। And thanks to him as well. Thank you. So hi everyone. ये वीडियो का पार्ट नहीं होना था बट हो रहा है। व्लॉग खत्म हो गया, अज़रबैजान सीरीज खत्म हो गई एंड आई कैन नॉट इवन बिलीव दिस कि ये सीरीज इतनी ज़्यादा फैमिली वाली जाने वाली थी। लुक राइट नाउ आई एम एट होम ओनली एंड आई वाज जस्ट एडिटिंग दिस होल स्टफ। मुझे रोना आ गया। आई वाज डीपली इन लाइक फीलिंग बैड कि मैं वहाँ पे कुछ 8-9 दिन थे और 8-9 दिन में मैंने एवरी डे नए फ्रेंड्स बनाए एंड द होल जर्नी वॉज क्वाइट एक्साइटिंग। बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिलके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट से थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन। जो लोग मुझे मिलते चले गए, लेट मी जस्ट गिव द नेम। मैं बता देती हूँ कौन कौन। डे 1 से मुझे मिला डेवी, मुझे मिली मुन्नी हमारी, किरण जी। फिर मुझे मिलते हैं हॉस्टल के अंदर अलग लोग भी, लाइक हमें मिलते जिशान, उमर, मुझे मिलते हिमेश, मोहित, दमन, अभिषेक जी, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, that Ahmed, Tanish, and there's 2 boys from Pakistan. I remember the family from the Pakistan one. और ये लोग मुझे मिले हैं, मतलब it's not Aga, yes, he's the sweetest guy I ever met. Kamran मुझे मिला and everyone over there so good. It was one of my favorite trip ever and like मैं हमेशा कहना चाहूँगी कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट ट्रिप है and I cannot forget this trip anymore. मैं नहीं भूल पाऊँगी इस ट्रिप को, but I just really want to say thank you to each and everyone. This whole journey for Azerbaijan trip, it's just like wholesome trip for me, like that I was really craving for it. Full family trip I would say. तो एवरी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट साथ में करना, डिनर साथ में करना, लंच साथ में करना, बाहर घूमना फिरना, मस्ती करना, ये करना वो करना, इवन लड़ाई झगड़े भी वी आर डूइंग ओवर देयर इन द होल ट्रिप. सो it was such a great trip ever. Thank you so much. I'm so sorry if I missed some name और मैं किसी का कुछ नाम भूल गई हूँ. या दिनारा जो हमारी टूर गाइड थी, I really want to say thank you दिनारा. और रज़ा को भी thank you. Such a boring that trip. और but yeah, all in all, thank you so much each and everyone. I hope कि मैं जल्दी से अज़रबैजान दोबारा से आने का प्लान करूँगी and we all guys wanna meet over there. But let's see, देखते हैं. बाकी तो भगवान ने चाहा तो फिर दोबारा मिलेंगे.